ठीक है। अब आज मैं संजय राज गुप्ता आरबीएस पॉलिटेक्निक बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सेकेंड ईयर यानी कि 4th सेम का सब्जेक्ट है। यील्ड फ्रॉम ए वेल एस्टिमेशन मैंने 4 तक आपको पढ़ा दिया था, उसके पीडीएफ बना के भेज भी दिया है आपको 4 पेज का। अब ये आपको उसके आगे का है, ये मैंने 2 दिन पहले जो आपको पीडीएफ यूट्यूब बना के भेजा है उसमें वो कंप्लीट है। उसके आगे का टॉपिक है लिफ्ट इरिगेशन, इसका सब्जेक्ट है यूनिट 4। लिफ्ट इरिगेशन यूनिट 4 का आगे का है। 3-4 इसको मैंने 4 पेज के आपको पीडीएफ बना के भेज दी है, उसके आगे का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यील्ड फ्रॉम ए वेल एस्टिमेशन, कुओं की लब्धि ज्ञात करना, यानी कुओं की लब्धि ज्ञात करना। कुओं के बारे में क्या है सब बताने जा रहा हूँ। ये कुओं की पानी देने की क्षमता ज्ञात करने के लिए निम्न 2 विधियाँ अपनाई जाती हैं। नंबर 1 पंपन विधि। पंपन विधि, पंप द्वारा, पंपन विधि वैसे समझ में आ रही होगी। पंप द्वारा बड़ी मात्रा में कुएं से पानी निकाला जाता है, जिससे कुएं का जल तल तेजी से नीचे गिरता है। फुल स्टॉप। अब पंपन की दर इस प्रकार समायोजित की जाती है कि कुएं में पानी का तल स्थिर हो जाए, यानी इस तरह से हम समायोजित करेंगे जो कुआं है उसमें पानी का तल बिल्कुल स्थिर हो जाए। अर्थात जिस दर से पानी कुएं से बाहर निकाला जाता है, उसी दर से रिस कर पानी कुएं में आने लगे। जिस दर से हम बाहर निकालते हैं उसी दर से पानी रिस कर कुएं में आने लगे। अन्यथा अगर रिस कर नहीं आएगा पानी तो कुआं सूख जाएगा, तो कुआं सूखने नहीं चाहिए। तो जैसे आप पानी निकालें उतना ही लेवल उसका कुएं का बना रहे, तो पानी रिस कर पानी कुएं में आने लगे। फुल स्टॉप। इस समय जिस दर से कुएं से पानी निकाला जाता है वह कुएं के पानी देने की क्षमता कहलाती है। मतलब जिस दर से आप कुएं से पानी निकालते हैं वही उसकी क्षमता कहलाती है। दूसरी पुनरावृत्ति विधि। कुएं से तेजी से पानी बाहर निकालकर कुएं में पानी का तल एकदम नीचे गिरा दिया जाता है। उसको पानी को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उसका तल एकदम नीचे गिरा दिया जाता है। फुल स्टॉप। अब पंपन क्रिया बंद कर दी जाती है। कुएं से पानी को बाहर निकाल दिया तो इसका तल एकदम नीचे आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड है पंपन विधि। बंद कर दी जाती है। कुआं कितने समय में अपने पूर्व जल तल पर आ जाएगा यह समय नोट कर लिया जाता है। यानी जो भी समय लगे इसको 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट, तो जो समय लगता है अपने पुराने तल पर आने के लिए पानी का, उसका पानी का तल वही आ जाए कुएं में जो तल पहले था, तो ये हम टाइम को नोट कर लेते हैं। तो स्टॉप। अब रिसकर आए पानी के आयतन को समय मीन्स अवधि से भाग देकर कुएं की लब्धि ज्ञात कर ली जाती है। यानी कि पानी के आयतन का समय से भाग देकर जो रिसकर समय पानी आया, टोटल रिसकर पानी आया उसको, और उसकी अवधि को नोट कर लिया था कितने समय ले आता है। तो ये सब आपकी पानी के आयतन का समय अवधि से भाग देकर जितना टाइम ले उससे उसको आयतन में से भाग दे देंगे तो कुएं की लब्धि ज्ञात कर ली जाती है। ये पुनरावृत्ति विधि कहलाती है। इसके बाद है खुले कुएं की निर्माण विधि। खुले कुएं की निर्माण विधि क्या है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको, ये सुन लीजिए। खुले जैसे कुएं गांव में बहुत होते हैं। खुले कुएं की निर्माण विधि निम्नलिखित पदों द्वारा समझाई जा सकती है। वो क्या है वो पद बताने जा रहा हूँ जो खुले कुएं में, जिसके द्वारा आप समझ जाओगे। नंबर 1 परिचय। निम्नलिखित पद। छोटे क्षेत्र की सिंचाई के लिए उथले कुएं खोदे जाते हैं। जो छोटा क्षेत्र होता है, ये छोटा गांव है या आपका जो है फसल को सींचने के लिए खेत में जो कुएं चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो छोटे कुएं खोद लिए जाते हैं। तो ये वही है। आप
ठीक है, खोद दिए जाते हैं। ये कुएं 2 मीटर से 6 मीटर व्यास के तथा 5 मीटर से 10 मीटर गहरे होते हैं। यानी 2 से 6 मीटर तो व्यास के चौड़े और 10 मीटर तक 5 से 10 मीटर गहरे होते हैं। तो इसलिए किसान इसको आसानी से खोद लेता है अपने जहाँ पर उसको ज़रूरत होती है। इनको इनकी ऊपरी प्रवेश स्तर तक ही खोदा जाता है। ऊपरी जो आपका लेवल है, आपका ग्राउंड लेवल का, वहीं तक खोदा जाता है। जलोढ़ मृदा में उथला कुएं बनाने की विधि नीचे दी जा रही है, क्योंकि ऐसी मृदा अधिक गहरी खुदाई में सीधी नहीं टिक पाती है। अतः कुएं की भीतरी ऊर्ध्वाधर गोलाई पक्की बनाई जाती है। जो उसकी गोल गोलाई बनाई जाती है उसे हम पक्की बनाते हैं, क्योंकि अगर कच्ची होगी तो वो पैर चलने से या कोई जानवर चलने से टूट जाएगी और उसकी मिट्टी आपकी जल के अंदर गिर जाएगी, पानी दूषित हो जाएगा। बरसात का पानी भी आया तो उसकी किनारे की जो चीज़ है वो हम पक्की बनाते हैं। कोई नहाने भी लगता है बाल्टी और रस्सी लेके। अगर कच्चा होगा तो उसमें साबुन का पानी, गंदा पानी, मट्टी का पानी जाएगा तो वो पानी बेकार हो जाएगा। दूसरा, स्थल चयन। स्थल चयन में क्या है? कुएं को खेत की सबसे ऊंची जगह पर खोदना चाहिए। हम अगर नीची जगह पे खोद देंगे तो बरसात का पानी उसमें चला जाएगा और खेत की मट्टी मिला हुआ पानी बरसात का उस कुएं के अंदर चला जाएगा, तो उस कुएं का पानी दूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर भी इस कुएं को खोदेंगे उसका स्थान उस खेत पर या जिस जगह पर खोदा जा रहा है उस एरिया में सबसे ऊंचा हो, तो ऊंची जगह खोदा जाता है ताकि फसलों के लिए प्रवाह निचाई फसलों के लिए जब ऊपर होगा तो जब पानी उसमें से छोड़ेंगे, गूल बना के बाल्टी से डालेंगे तो वो खेतों में चला जाएगा। तीसरा, गड्ढा खोदना। स्थल चयन के बाद उस स्थान पर 2 से 3 मीटर गहरा और कुएं के व्यास से कुछ बड़ा गड्ढा खोद लिया जाता है। 2 से 3 मीटर चौड़ा और कुएं के व्यास से कुछ बड़ा खोदते हैं। गड्ढे से निकली मिट्टी को दूर फेंक देना चाहिए। अगर पास में डाल देंगे तो वही पानी में मिलकर नीचे गड्ढे में भर जाएगी, तो कुआं खत्म हो जाएगा, ताकि यह पाँवों से खिसक कर फिर से कुएं में ना गिरने लगे। गड्ढे की तली को समतल कर लिया जाता है। जो उसकी तली है उसको समतल कर लेते हैं। उबड़ खाबड़ होगी तो उसको हम समतल कर लेते हैं, जिससे वो पानी का जो आयतन उस कुएं में भरे रहे वो ठीक ठाक से रहे, बिल्कुल लेवल में दिखाए। नंबर 4, कुएं का चक्का डालना, वेल कर्व, KERV कर्व कहते हैं। इसको सुन लीजिए। यह कुएं को का आधार होता है। ये कुएं का आधार होता है जिस पर कुएं का गोला या स्टिनिंग, STINING स्टिनिंग बनाई जाती है। फुल स्टॉप। कुएं का चक्का लकड़ी इस्पात का होता है, बनाया जाता है। कुएं का चक्का लकड़ी का हो सकता है, कंक्रीट का भी बनाया जा सकता है, तो इस्पात का या कंक्रीट का बनाया जाता है। और बैलगाड़ी के पहिए की शक्ल का होता है, यानी कि गोल, बैलगाड़ी के पहिया गोल होता है, उसकी शक्ल का होता है। यह चक्का पहले से ही बना लिया जाता है। ये चक्का जो है पहले से ही बना लिया जाता है, तो ये आपका ख़त्म हो जाता है स्थल चयन, कुएं का चक्का डालना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उथले कुएं के बारे में। अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं उथले कुएं के प्रकार क्या क्या। उथले कुएं के बारे में बता दिया, स्थल चयन बता दिया, उथले कुएं क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं और इसका परिभाषा क्या है। अब उथले कुएं के प्रकार बता रहा हूँ मैं। उथले कुएं 3 प्रकार के होते हैं। उथले कुएं होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कच्चा कुआं, जिसको हम अनलिंक्ड वेल कहते हैं। कच्चा कुआं जिसको हम अनलिंक्ड वेल कहते हैं, क्या है? कच्चा कुआं एक प्रकार का गहरा गड्ढा ही होता है। कच्चा कुआं क्या होता है? एक प्रकार का गहरा गड्ढा होता है, कौमा, जिसकी परिधि मृदा की होती है। मृदा मीन सॉइल की होती है, जिसकी परिधि चारों तरफ। यह कुआं कम व्यास
तथा गहराई का होता है। इसकी परिधि मृदा की होती है। यह कुआं कम व्यास तथा गहराई का होता है। इसकी गहराई बहुत कम होती है और इसका व्यास डाया भी कम होता है, जिसे किसान लोग या कृषक लोग स्वयं ही खोद लेते हैं। इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग फावड़े से और उनका जो एक बाल्टी नुमा होता है, सरियत लगी होती है, उससे खोद लेते हैं। तो ये मैं आपको चित्र बता रहा हूँ। ये देखिए अनलिंक्ड कुआं है। ये कुआं की गहराई होगी, ये वाटर लेवल हो गया, चित्र में देख लीजिए। ये सैचुरेटेड सॉइल है, ये जो सॉइल बता रहा है। ये ये कुआं, ये अनडिक्ड साइड हो गई, ये वाटर लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल, ये खेत का लेवल, ग्राउंड लेवल या ऊंचा लेवल लिया है। ये कुआं खोद दिया, ये इसमें पानी आ रहा है। ये पानी सैचुरेटेड अनडिक्ड कुआं कहलाता है। ये उतले कुएं के प्रकार में पहला कच्चा कुआं कहलाता है। यह कुआं अस्थायी होता है। अस्थायी मीन्स टेम्परेरी होता है, जो 1-2 मौसमों के बाद प्रायः ही बंद हो जाता है। यानी 1-2 मौसम तक चलता है, उसके बाद इसके अंदर पानी आना बंद हो जाता है और खुद ही मिट्टी से, गंदे पानी से उससे भरने जो लगता है तो ये बंद हो जाता है। यदि भूमि के नीचे सख्त प्रकार की सॉइल है, यह मृदा है अथवा पथरीली भूमि है। पथरीली भूमि होती कहीं निकलती है पहाड़ों पे, राजस्थान साइड में, मध्य प्रदेश में पथरीली भूमि है, मध्य प्रदेश साइड में पथरीली भूमि है, तो कुएं की गोलाई को पक्का करने की विशेष ज़रूरत नहीं है। तो कुएं की गोलाई को पक्का करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो पक्का है। उसकी पथरीली भूमि है तो पक्की होती है, तो इसे पक्का करने की, खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसके बाद दूसरा बता रहा हूँ आपको, पक्का कुआं, जिसे कहते हैं लिंक्ड वेल, LINKED लिंक्ड वेल। यह कुएं अस्थायी, स्थायी मीन्स परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। वो अस्थायी था टेम्परेरी, ये परमानेंट कहलाते हैं। ये कुएं पक्का कुएं होते हैं, यह स्थायी होते हैं और अधिक समय तक संतोषजनक काम करते हैं। जब पक्का होते हैं तो ये बहुत समय तक चलते हैं। वो तो 2 मौसम में चलते हैं बस, उसके बाद बेकार हो जाते हैं। इसका गोला, जिसे स्टीनिक, STININ स्टीनिक कहते हैं, चिनाई का बनाया जाता है। पक्का कुआं है तो इसे चिनाई का बनाया जाता है। चिनाई में वो सीमेंट, चंबल, सैंड और 0 गिट्टी मिला के जो बनाया था, पक्का चिनाई का बनाते हैं। जिसके नीचे कुएं का चक्का या वेल कर्व डाला जाता है। इसके नीचे, सबसे नीचे कुएं का चक्का डालते हैं, जिसे वेल कर्व कहते हैं। सिंचाई के लिए पक्का कुआं उपयुक्त रहता है। सिंचाई के लिए कुआं बहुत उपयुक्त रहता है। तो ये पक्का कुआं का मैं चित्र आपको समझा रहा हूँ। ये दीवार है, खोदा आपने, ये वाटर लेवल आ गया, ग्राउंड लेवल है। ये कुआं खोदा, ये इसके अंदर पानी भर रहा है, वाटर लेवल है। ये आपकी ब्रिक ब्लास्ट है। ब्रिक ब्लास्ट इसलिए डाल देते हैं, पानी छन छन के प्राप्त हो, गंदा पानी ब्रिकों की छिद्रों में भर जाए पोरस के अंदर। ये प्लगिंग है, ये एक्यूफायर है, ये स्टीनिंग है, STINING स्टीनिंग है। तो ये आपका पक्का कुआं, ये आपका प्लगिंग, PLUGGING प्लगिंग, ये सब आपका प्लगिंग आ रही है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल आ गया, वाटर लेवल आ गया, ब्रिक ब्लास्ट आ गया। ये पड़े ब्रिक ब्लास्ट दोनों साइड में। ये इसकी दीवार हो गई कुएं की, ये स्टीनिंग हो गई, इसके बाद ये पक्की दीवार बना दी। अब इसके ये कहलाता है लिंक्ड वेल, पक्का कुआं या लिंक्ड वेल। अब देखिए तीसरा, मोटा कुआं। मोटा चिट्टा है, मोटा कुआं। मोटा कुआं क्या, MOTOWE, मोटा कुआं। इसको देख लीजिए, गंगा जमुना नदियों के द्वार, मतलब 2 नदियों के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। यानी यहाँ द्वाब का जो शब्द आया वो मैंने इसको समझा दिया आपको। 2 नदियों के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। यह फारसी शब्द कहलाता है, जिसका अर्थ पानी होता है। फुल स्टॉप। भौम जल तल से कुछ मीटर नीचे चिकनी मिट्टी, कंकड़ युक्त एक ठोस व अपारगम्य तह जो होती है प्राय मिलती है। इस अपारगम्य तह को मोटा, ब्रैकेट में स्थानीय नाम कहते हैं। मोटा कह लो, ये स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम से भी कह सकते हैं, जो अपने अपने नाम लोग रखते हैं। कुएं के आधार के लिए
मोटी तय उपयुक्त रहती है। अब आपको कुएं के आधार, ये इसमें मैंने अपक्रम में मोटा स्थानीय नाम से कहते हैं, कुएं के आधार के लिए मोटी तय उपयुक्त रहती है, यानी आधार उसका मोटा होना चाहिए। इसलिए कुएं के गोले स्टीनिंग को मोटा के ऊपर रखा जाता है और मोटा तह में छिद्र करके पानी निकाल लिया जाता है। पानी को छिद्र करके निकाल लेते हैं। इस कुएं को मोटा कुआं कहते हैं। इसी को मोटोवेल या मोटा कुआं कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो खुले कुएं की भांति किया जाता है। चित्रानुसार, मैं चित्र में आपको समझा रहा हूँ, चित्रानुसार ये देख लीजिए, ये चित्र, ये वॉल है चित्र में, ये ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, जो खेत की सतह है, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है इसके अंदर। मोटा कुआं जो खोद के आपने बनाया, ये जलधारी स्तर है, इसे एक्यूफायर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जलधारी स्तर है, ये वाटर लेवल हो गया, ये मोटो लेयर है, और ये केविटी है, छेद जिससे पानी आता रहता है केविटी में, केविटी से पानी आता रहता है, ये मोटो वेल है। ठीक है, तो चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार मोटे कुएं से पानी निकालने पर प्रारंभ में रेत भी पानी के साथ आती है। जब मोटे कुएं से हम पानी निकालते हैं तो रेत आ जाती है, जैसे समर के पानी में खोदते हैं तो उसमें पहले रेत आती है, ऐसी मोटे कुएं में पहले पानी के साथ रेत आती है। इससे मोटा तह के नीचे स्थित जलधारी परत में एक कोटर मीन्स खोखला बन जाता है, यानी कि जो इसके नीचे, इससे मोटा तह के नीचे एक स्थित जलधारी परत बन जाती है, जिसे हम खोखला टाइप की होती है, इससे बन जाती है। पानी निकालते रहने पर यह कोटर बड़ी तथा स्थिर हो जाती है। जैसे पानी निकालते हैं तो जो कोटर है बड़ी हो जाती है, छेद बड़ा हो जाता है, और कुएं बड़ी स्थिर हो जाती है, और कुएं से स्वच्छ पानी यानी साफ पानी आने लगता है। गंगा के मैदानों में, गंगा मतलब जो होता है गंगा नदी, गंगा के मैदानों में सिंचाई के लिए मोटा कुएं काफ़ी संख्या में खोदे गए, क्योंकि गंगा स्नान वहाँ पर बराबर गंगा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुएं खोद लिए जाते हैं, तो पानी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, गंगा जल की तरह प्राप्त होता है। इसलिए जितने भी रिवर एरिया है, रिवर के एरिया अच्छे हैं। गंगा जमुना तो खराब होती है, उसका पानी गंदा होता है, इसलिए होते गंगा से गंगा जल प्राप्त हो जाता है। तो ज़्यादातर जितने भी गंगा के एरिया है, जैसे इलाहाबाद है पास में, कचला घाट है, ये घाट है, वहाँ पर भी आप खोद सकते हो। तो ये मोटा कुआं खोद लेते हैं, इससे पानी हमको प्राप्त हो जाता है, और ये पानी इतना साफ़ होता है गंगा किनारे का कि पीने के लिए बिना फिल्टर का आपको गंगा जल मिल जाता है, क्योंकि जो वहाँ पर सेंट होती है बालू, उससे पानी छन के आता है। तो रेतीली होती है गंगा किनारे, तो छन के पानी जो आपको प्राप्त होता है वो गंगा जल से भी साफ प्राप्त होता है। इसको आप बाल्टी से या कोई हैंड पाइप लगा के उससे आप खींच सकते हैं। तो इस तरह आपको मोटा कुआं का प्रोसीजर पता चल गया, और ये आपका यूज होता है।